प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र हो कि एक बार फिर से उसने हमें यह मौका दिया कि हम उसके कलाम से कुछ हासिल कर सकें और जान सकें कि आज खुदावंद हमको क्या बताना चाहता है। हम आज की इस सभा में आप सबका स्वागत है, वेलकम है। और आज हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। मैं दो जगह से आपके सामने पढ़ूंगा। पहला पढ़ूंगा व्यवस्था विवरण और उसका 30 और 11 से 16 और फिर 20वीं आयत। व्यवस्था विवरण ड्यूटेरोनॉमी 30, 11 से 16 और 20। और उसके बाद पढ़ूंगा नीति वचन प्रभव 22 की 18। तो यहाँ पर पहले हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 30 उसकी 11 से 16 आयत। और यहाँ खुदा कलाम को बताता है, देखो जो जो हुक्म आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ वो ना तो कोई अनोखा है और ना दूर है, यानी कि वो मुश्किल नहीं है और ना ही हमसे दूर है, और ना ही वो आसमान में है कि तू कहे कि कौन हमारे लिए आसमान में चढ़कर उसे हमारे पास लेकर आए और हमको सुनाए, हम उसे माने। और ना ही वो समुद्र के पार है कि तू कहे कि हमारे लिए समुद्र के पार कौन हमारे लिए समुद्र के पार जाए और उसे हमारे पास लेके आए और हमें सुनाए कि हम उसे माने। परंतु ये कलाम तेरे बिल्कुल पास है, वरन तेरे मुंह में और तेरे मन में है, ताकि तू इस पर चले। सुन, आज मैं तुझको ज़िंदगी और मौत और नुकसान और नफ़ा दिखाया है, क्योंकि मैं आज तुझे हुक्म देता हूँ कि तू अपने खुदा से प्रेम करना और उसके रास्तों पर चलना और उसके हुक्मों और उसके अहकाम को और उसके आयन को मानना, जिससे तू ज़िंदा रहे और बढ़ता जाए और तेरा खुदा यहोवा उस देश में जिसका तू अधिकारी होने जाता है तुझे बरकत दे। और 20वीं आयत में यहाँ पर खुदा कलाम कहता है, इसलिए अपने खुदावंद यहोवा से प्यार करो, उसकी बात मानो, उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरी ज़िंदगी और दीर्घ जीवन, यानी कि तेरी उम्र की दराजगी यही है। और ऐसा करने से तू जिस देश में रहता है, इब्राहिम इस्हाक इसहाक के खुदा में इसकी शपथ का ये तू बसा रहेगा, यानी कि तेरा जीवन और तेरी उम्र की दराजगी या दीर्घ जीवन यही है। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत दे। यहाँ हम देखते हैं कि खुदावंद ने किस तरीके से, किस खूबसूरती से हमें समझाते हैं इस कलाम के बारे में कि ये कलाम जो है वो हमसे दूर नहीं है, बिल्कुल हमारे नज़दीक है, बल्कि हमारे मुंह में है। क्योंकि जब हमने ईमान लाया तो खुदावंद का ईमान लाने के ज़रिए है कि खुदावंद ने अपने कलाम को हमारे मुंह में डाल दिया। बड़े साफ तरीके से लिखा है, वो तेरे पास है, वरन तेरे मुंह में और तेरे मन में है कि तू इस पे चले। हमें इस पे चलना है, हमारे मुंह में। और बड़ी खूबसूरती से हमको बताते हैं, ना वो हमसे दूर है, ना समुद्र के पार है, ना कहीं है, हमारे पास है। तो क्यों नहीं, जब हमारे मन में है, खुदावंद ने हमारे मन में डाला ना, उसके मुताबिक चलें। और इसी के साथ हम पढ़ेंगे प्रभव उसका 22 और 18। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, प्रभव 22 और उसकी 18वीं आयत में। देखिए खुदावंद का कलाम हमको क्या बताता है। यहाँ लिखा है, 22 की 18, सॉरी 28 नहीं, 22 की 18 पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा है, अगर तू उसको अपने मन में रखे, यानी उस कलाम को अपने मन में रखे और वो तेरे मुंह से निकला भी करे, तो अगर वो तेरे मुंह से निकला भी करे तो ये बहुत ही मन भावना होगा, मन को चाहने वाला होगा। ये खुदावंद कहते हैं, खुदावंद को ये बात बहुत अच्छी लगेगी कि अगर खुदा का कलाम हमारे मुंह से निकले। इसलिए खुदावंद का कलाम में लिखा है कि बोलो तो ऐसे जैसे खुदा का कलाम, तो हमें ऐसे ही बोलना है। बड़ी बार फिर से पढ़ दूँ, अगर तू इसको अपने मन में रखे, यानी इस कलाम को अपने मन में रखे और ये सब बातें, ये कलाम की बातें तेरे मुंह से निकला भी करें, तो ये बहुत ही मन भावना होगा, मन भावनी ये बात होगी। ये खुदावंद का कलाम मेरे और आपको बताता है कि खुदावंद इससे बहुत खुश होगा, ये खुदावंद को भाएगी ये बात।
और इसी तरीके से खुदा हमें इस कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बितानी है और हमारे मुंह से यही निकलना चाहिए, क्योंकि हम जब हम ईमान लिया है तो हम कौन है, हम कोई इंसानी नहीं रहे, जिस्मानी नहीं रहे, अमल के रूहानी हो जाते हैं। इसलिए रूहानी बातें हमारे मुंह से निकलनी चाहिए और हमें, ताकि हमारा खुदावंद हमसे खुश हो, आनंदित हो, मतलब खुदावंद जो है हमारे खुश हो। और इसीलिए वो कहता है कि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यानी उम्र की दराजगी यही है। अगर खुदावंद का कलाम हमें बसा है तो हमारी उम्र की दराजगी यही है, यहाँ पर भी और उसके बाद तो फिर जो हमेशा की ज़िंदगी मेरे और आपको मिलेगी। और ये और लंबा जीवन क्या है हमारा? लंबा जीवन है, खुदावंद ने कहा मार्ग सच्चाई और जीवन मैं हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे और आपको दिया राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। और यानी कि अगर हम खुदावंद यीशु मसीह में ईमान ले आते हैं तो फिर हम सिर्फ ज़िंदगी में ही रहते हैं। हमारा ताल्लुक़ ज़िंदगी से होता है, मौत से हमारा ताल्लुक़ कट जाता है। अगर हम फिलिपियों की ख़त और उसका 1 और 21 में देखें तो वहाँ पर लिखा है, जीना मेरे लिए मसीह और मर जाना नफ़ा है, लाभ है। जीना मेरे लिए मसीह और मर जाना मेरे लिए नफ़ा है। यानी कि हम ज़िंदा हैं तो मसीह के हैं, और अगर हम यहाँ से रहलत फरमा जाते हैं तो हम मसीह के हैं। हम दोनों हाथ में, एक पुरानी कहावत है ना जिसमें कहा जाता है कि भाई दोनों हाथों में लड्डू, तो यानी कि हम यहाँ हैं तो अभी हम, हमारे लिए कोई कमी नहीं, खुदावंद के साथ है, और हम वहाँ रहेंगे तो खुदावंद के साथ है। एक बहुत बड़ी बरकत खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के ज़रिए मेरे और आपको मिलती है। और इसके लिए मेरे और आपको ज़रूरी है कि हमें एक नया जन्म पाना है, एक नई ज़िंदगी को हासिल करना है। जो क्योंकि हमारे 2 जन्म होते हैं मसीहत के अंदर। एक पैदाइश तो वो होती है हमारी जब हम अपने माँ के पेट से पैदा होते हैं, और दूसरी पैदाइश ये होती है जब खुदा के कलाम से पैदा होता है, यानी खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लेके आते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि जिस्म से तो पैदा हुए हैं मगर वो ईमान से पैदा नहीं हुए, यानी रूह से पैदा नहीं हुए, और वो खुदावंद पे ईमान ना लाने के ज़रिए क्या होता है, वो मरे हुए पैदा होते हैं और मरे हुए ही मर जाते हैं। लेकिन मसीह जीवन में इसीलिए कहा जाता है कि हमें नया जीवन हासिल करना है, एक नई ज़िंदगी हासिल करनी है। वो नई ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान में लानी होती है। और हम पढ़ें अगर यूहन्ना 3 और इसकी 3 से 6 पर, यहाँ पर एक यहूदियों का सरदार है, जो एक सरदार है कौम का, और वो कौम का सरदार जो क्या है, वो आके खुदावंद यीशु मसीह से क्या कहता है? यूहन्ना 3 और 3 से 6 में यहाँ लिखा है, वहाँ लिखा है, उसने यीशु को उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जो उसको जवाब दिया, कहता हूँ मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि अगर कोई नए सिरे से ना पैदा हो तो खुदा उनकी बादशाहत को नहीं देख सकता। तब निकोदेमस ने उससे कहा कि मनुष्य इंसान जब बूढ़ा हो गया है तो कैसे दोबारा पैदा हो सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ पेट में दूसरी बार प्रवेश करके पैदा हो सकता है? खुदावंद यीशु मसीह ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक इंसान पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदावंद के बादशाहत में दाखिल नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से यानी कि जो जिस्म से जन्मा है वो जिस्म है, और जो रूह से जन्मा है वो रूह है। यानी ईमान जो जो ईमान लाने के बाद हम रूह से जन्म लेते हैं, खुदा के कलाम से जन्म लेते हैं, और वैसा एक जन्म जो हमारा मसीह से, अगर हम खुदा पर ईमान नहीं लाए तो हम जो है सिर्फ जिस्मानी है। हमने जिस्म में जन्म लिया और इसी जिस्म में हलाक हो जाएंगे, क्योंकि इस जिस्म जो है वो हलाक होने वाला है, और रूह जो है वो अबदी है, वो हमेशा का। इसलिए हमें नया जन्म यानी कि नई ज़िंदगी जो है, हमको नई पैदाइश जो है हमको हासिल करनी है खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के लिए। क्योंकि जब तक हम नहीं करेंगे तब तक खुदावंद की बादशाहत के वारिस हम नहीं हो सकते। ये खुदावंद का कलाम है, और हमें रूह से पैदा होना बहुत ज़रूरी है। जैसा मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि खुदावंद रूह है, और यानी खुदावंद रूह है, यानी उसका कलाम जो है वो रूह है, और उसी से मेरे और आपको नया जन्म लेना है। और देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि खुदावंद ने कहा कि ये कलाम जो है तेरे मुंह में है। देखिए हम क्या लिखा है यहाँ पर, अगर हम पढ़ें यशायाह नबी की किताब, उसका 59 चैप्टर और उसका 21वां पद, और वहाँ लिखा है कि मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाला है। मैंने तेरा कलाम अब अपने मुंह में डाले हैं, अब से लेकर हमेशा तक वो तेरे बेटों और तेरे
बेटों के मुंह में से कभी भी ना हटने पाए। यानी कि ये कलाम जो उसने हमें दिया है वो कहता है कि ये ना तो तेरे मुंह से हटने पाए, ना तेरे बेटों से, और ना बेटों के बेटों से, यानी आने वाली जनरेशन से, आने वाली जो पुश्ते हैं उनसे भी ना हटने पाए। इसका मतलब क्या है कि ये कलाम को हमें अपने लोगों को बताना है, अपने बच्चों को बताना है, वो अपने बच्चों को बताएंगे, वो अपने इस तरीके से ये कलाम जो है खुदा उनकी दूसरी आमद तक के लिए ज़िंदा रहेगा। और वो हमारा कहता है कि तुम्हारे मुंह से किसी भी हालत में हटने ना पाए। और ये कलाम कहता है कि क्या है, ज़िंदगी का पानी है ये कलाम। खुदा हमने लिखा ना कि ज़िंदगी का पानी है। और ये ज़िंदगी का पानी जो है, ये हम ईमान जब लेके आते हैं, ये हमारे से हमारे कलाम हमारे घराने की तरफ बहता है। और देखिए कि लिखा है कि अगर हम पढ़े एक्स प्रेरितों के काम 16 उसकी 31 में लिखा है, अगर तू ईमान लाएगा तो तू और तेरा घराना नजात पाएगा, उद्धार पाएगा। अगर तू ईमान लाएगा, यानी कि हम अगर ईमान लेके आते हैं तो हम ही नहीं, हमारा घराना भी उद्धार पाता है। और अगर हम इस कलाम को आगे अपनी पीढ़ियों को, अपने नस्ल को आगे बताते जाते हैं तो ये सोच लीजिए कि ये आगे तक फैलता चला जाएगा। और इसके बाद जो है कि हमारा जो घराना है वो हमें आगे तक बढ़ता जाएगा और खुदावंद में हमेशा कायम रहेगा। और खुदावंद की यही मर्ज़ी है, वो यही चाहता है कि ऐसा ही हो। और अगर हम इसको पढ़ें, अगर आप सामने पहला पतरस उसका 3, पतरस का खत पहला पतरस का 3 और 15, यहाँ पर लिखा है कि अगर कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद के बारे में पूछे तो उसको जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहो। अगर कोई तुमसे तुम्हारी आशा यानी उम्मीद के बारे में पूछे तो हमेशा उसे जवाब देने के लिए तैयार हो। उम्मीद के बारे में अगर कोई हमसे पूछेगा तो उसे हम कब जवाब देंगे? जब ये कलाम हमारे अंदर होगा, जब कलाम को हम पढ़ेंगे, उसको पढ़ के उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसको पढ़ने के बाद अपने इसको याद करेंगे और हमारे मनों और दिमागों, दिलों दिमागों में वो बसा होगा, तभी वो हमारे। इसीलिए खुदावंद कहता है कि जो बात मन में है वही बाहर आती है। जो हमारे मन में है वही बात। अगर हमारे मन में बुराई और शैतानियत है तो शैतानियत ही बाहर आएगी। और अगर खुदा का कलाम है तो फिर हमारे मन से रूहानियत बाहर आएगी, खुदा का कलाम बाहर आएगा। और वो हमारे लिए और हमारी जनरेशन के लिए और कौम के लिए और तमाम दुनिया के लिए फ़ायदेमंद हो। क्योंकि खुदा का कलाम सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि हर एक सुनने वाले और उस पर मानने वाले के लिए फ़ायदेमंद है। और देखिए खुदा उनका कलाम क्या कहता है, अगर हम पढ़ें एक्स प्रेरितों के काम 17 और उसके 28 में लिखा है, हम उसी में ज़िंदा रहते और चलते फिरते और उसी में मौजूद रहते हैं, कायम रहते हैं। यानी किसमें? खुदा उनके कलाम में। अब जैसे मछली है वो पानी में रहती है, हमें तो देखते हैं मछली पानी में कैद है, कैद नहीं है। इसी तरीके से हम भी खुदाउन के जीवन ज़िंदगी के पानी में कैद हैं। हम ज़िंदगी के पानी, अगर हम इस कलाम से इस बाहर निकल जाएंगे, ज़िंदगी के पानी से बाहर निकल जाएंगे, इस रूहानी ज़िंदगी से बाहर निकल जाएंगे तो मर जाएंगे, यानी कि मौत आ जाएगी। फिर हम फिर से जिस्मानी हो जाएंगे। इसलिए वो कहता है कि खुदावंद कलाम कहता है अगर रूह से शुरू होकर फिर तुम क्यों जिस्मानी तुम बनना चाहते हो, जिस्म के काम करना चाहते हो। इसलिए जब हमने ईमान लिया है तो हमें जिस्म के काम नहीं करना, हमें उस ज़िंदगी के पानी में जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमको दिया है, मेरे और आपको ज़िंदगी गुजारनी है। और ज़िंदगी का पानी जो है वो खुदा का कलाम है। इससे बाहर जाना मेरे और आपके लिए बहुत ख़तरनाक होगा, बहुत ख़तरनाक होगा। क्योंकि फिर मौत से वो हमें बचाना चाहता है और फिर हम फिर से हम उस मौत को पहनना चाहते हैं। लेकिन हमें इससे अपने आप को अलग रखना है, अपने आप को बचा के रखना है। और देखिए खुदावंद का कलाम और क्या कहता है कि हमें क्यों ज़रूरी है ये लोगों अपने आगे जनरेशन को बताना, लोगों को बताना। देखिए वहाँ लिखा है, अगर हम न्यायियों की पुस्तक जजेस उसका 2 और 10 पढ़े तो वहाँ पर लिखा है कि उस नस्ल के सब लोग अपने बाप दादाओं में जा मिले, अपने पितरों में जा मिले, तब उसके बाद जो नस्ल हुई, खुदावंद की कौम के लिए लिखा, उसके बाद जो नस्ल हुई उसके लोग खुदावंद को नहीं जानते थे, ना उन कामों को जो उसने किए। यानी कि उन्होंने शायद उस कलाम को, जो उन मौजज़ों को जो खुदावंद ने उन्हें बनी मिस्र से निकालते वक्त किए, उसको लोगों को नहीं बच्चों को नहीं बताया, उनका जिक्र नहीं किया। और इसलिए लिखा है कि आने वाली कौम ना उन कामों को जानती थी, ना खुदावंद को जानती थी। बिगड़ गए वो लोग, अगली नस्ल बिगड़ गई। इसलिए खुदावंद चाहता है कि हम इस काम को क्या करें, अपने बेटों को और बेटों के बेटों को और आगे वो उसके आगे नस्ल को, इसको हम बताएं। इसलिए बहुत ज़रूरी है मेरे और आपके लिए, ताकि ये बात कायम रहे, हमारा घराना उसके सामने हमेशा कायम रहे। और यही खुदावंद की इच्छा है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इस काम को मेरे और आपको करना। अगर हम पढ़ें पहला
तीमुथियुस उसका 5 और 8। देखिए खुदावंद का कलाम यहाँ पर मेरे और आपको क्या बता पर यहाँ लिखा है कि वो इंसान, पहला तीमुथियुस 5 और 8 के बारे में लिखा है कि अगर कोई अपने और निज करके अपने घराने की फिक्र ना करे तो वो ईमान से मुकर गया और अविश्वासी से भी बुरा हो गया, यानी बेईमान से भी बुरा हो गया। ईमानदार तो रहा ही नहीं, लेकिन बेईमान से भी बुरा हो गया, बेईमान हो गया बिल्कुल, और बल्कि उससे भी बुरा हो गया खुदा। इसलिए मेरे और आपको अपने घराने की फ़िक्र कैसे करनी है, अपने घराने की चिंता कैसे करनी है, ये खुदावंद के कलाम में बताएगा। हमें खुदावंद के कलाम को अपने लोगों को बताना, उन कामों को अपने लोगों को बताना जो हमारी ज़िंदगी में खुदावंद ने मौजज़े की, हमें अपने बच्चों को बताना है, ताकि हमारे बच्चे जान सकें कि हर मुश्किल में किस तरीके से हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो माँ बाप हैं, वो किस तरीके से खुदावंद ने उन्हें इन मुश्किलों में से निकाला, और जब वो मुश्किलों में पड़े तब वो खुद खुदावंद के नज़दीकी ईमान, ताकि वो जाने ईमान रखें, उस ईमान में बने रहें और इस तमाम मुश्किल से निकलने के लिए खुदावंद में बने रहें, उसके कलाम में बने रहें, और खुदावंद को हमेशा हर कदम पर याद रखें और जाने कि वही उनका सहारा है, वही राह हक और ज़िंदगी है। और खुदावंद इसीलिए मेरे और आपको क्या बताता है, यहाँ पर हम लिखे, अगर हम पढ़ें प्रोवर्ब नीति वचन 22 और उसकी 6 में लिखा है कि लड़के को तालीम उसी रास्ते की दे जिस पर उसे चलना चाहिए, जिससे वो बुढ़ापे तक भी नहीं हटेगा। ये कलाम खुदावंद का ऐसा है, अगर हम अपने बच्चों को इस रास्ते की तालीम देंगे, राह हक और ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह की कलाम की तालीम देंगे, तो लिखेंगे अपने बुढ़ापे तक नहीं हटेगा, क्योंकि कलाम खुद उन्हें संभालेगा और अपने से अलग नहीं होने देगा। और इस तरीके से हमारी जो नस्ल है वो आगे खुदावंद में बढ़ती चली जाएगी, और हम ही नहीं बल्कि जो भी उनके टच में आएगा वो खुदावंद की नज़दीकी को हासिल करेगा। इसलिए मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन शैतान जो है आज बहुत चालाकी से तमाम इन खुदा के कलाम में मिलावट करना चाहता है, और आने वाली नस्ल को जो है बड़ी चालाकी के साथ हलाक करना चाहता है, खुदावंद के कलाम से, खुदावंद से अलग करना चाहता है, और चाहता है कि किसी न किसी तरीके से इस कलाम को बिगाड़ दे। क्योंकि एक बहुत बड़े रिलीजियस लीडर ने एक बार कहा था कि हम बाइबल को बदलेंगे, बहुत सी बातें इसमें से बदल लेंगे, बाइबल को दोबारा से लिखेंगे। कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है कि अब एक गुनहगार इंसान जो है वो बताएगा खुदा को कि उसका कलाम क्या है। कितनी गलत बात है और कितना बड़ा गुनाह है ये बात को कहना कि हम इसको बदल देंगे। क्या खुदावंद को बदल सकते हैं? खुदावंद के लिए लिखा है, अगर हम इब्रानियों 13:8 में लिखा है कि यीशु मसीह कल आज और अबद तक यकसा है, एक सा है, कल आज और हमेशा तक युगायुगान एक सा है। वो ना बदलने वाला खुदा है, और हम उसके कलाम को बदलना मतलब खुदा को बदलने वाले की बात कर रहे हैं, क्योंकि लिखा है कि वही कलाम जो है वो मुजस्सम हुआ, देहधारी हुआ। तो इसलिए कितनी गलत बात है जो कि कही गई है। और इस तरीके से शैतान बड़े चालाकी से जो है वो इससे कलाम के अंदर मिलावट करना चाहता है, लोगों को उससे अलग रखना चाहता है, और इसके लिए वो अपने लोगों को पकड़ रहा है, तैयार कर रहा है ताकि वो इसमें मिलावट करे। और देखिए खुदावंद का कलाम, और ये बहुत बड़ा गुनाह है कलाम में मिलावट करना, कलाम को बदलना, कलाम में कुछ भी चेंज करना बहुत बड़ा गुनाह है। देखिए कि खुदावंद इस बारे में बहुत सीरियस है। और देखिए खुदावंद का कलाम क्या कहता है, अगर हम प्रकाशित वाक्य मुकाशवा उसका 21 और 18 और 19 पढ़ें, प्रकाशित वाक्य 21 और उसके 18 और 19वीं आयत, और वहाँ पर क्या लिखा है, खुदावंद क्या बताता है। सॉरी, इसकी प्रकाशित वाक्य थोड़ी राइटिंग में गड़बड़ है। हम पढ़े प्रकाशित उसकी 28-29 आयत को हम पढ़ेंगे, और यहाँ पर खुदावंद का कलाम बताया कि अगर कोई इसमें से भी, इन बातों में से कोई बात को घटाता है या बढ़ाता है, तो जो आफतें इस कलाम के अंदर लिखी गई हैं वो आफतें उसके ऊपर पढ़ेंगी। ये खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि जो भी बातें कोई भी इस कलाम के अंदर में से या कोई घटाएगा या कोई बढ़ाएगा, तो जितनी आफतें इस कलाम के अंदर लिखेंगी वो उसके ऊपर पड़ेगी, और वो उस ज़िंदगी के दरख्त में से जो कि जन्नत में है उसके हिस्से को काट देगा, उसे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हमें वायदा किया है उस ज़िंदगी के दरख्त में से हमको फल खाने को देगा।
तो खुदावंद की कितनी बड़ी उसको सज़ा इस बात की मिलेगी अगर कोई कलाम में ज़रा सी भी कोई मिलावट करता है या ज़रा सी भी कोई गड़बड़ी करता है। तो मेरे और आपको ये इस बात को बहुत ज़्यादा चौकस रहना है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आगे देखिए खुदावंद का कलाम मेरे और आपको क्या बताता है। यहाँ पर अगर हम देखें आमोस की किताब और उसका 8 और 11 और 12 आयत को हम आपके सामने पढ़ेंगे। आमोस 8 और 11 और 12। और यहाँ पर खुदा कहता है कि खुदावंद का ये कहना है, देखो ऐसे दिन आते हैं कि जब मैं देश में महंगी करूँगा, यानी देश में महंगाई होगी, उसमें ना तो रोटी की भूख होगी, अन्न की भूख होगी, और ना पानी की प्यास होगी, परंतु खुदा के कलाम को सुनने ही की भूख प्यास होगी। लोग खुदावंद के कलाम की खोज में समुंदर से समुंदर तक, यानी एक छोर से दूसरे छोर तक मारे मेरे फिरेंगे और ना पाएंगे। मारे फिरेंगे और ना क्यों नहीं पाएंगे? क्योंकि खुदावंद का जो कलाम है, जो पाक कलाम है, जो कि बिल्कुल क्या कहना चाहिए कि कामिल कलाम है, जो बिल्कुल सच्चा कलाम है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, वो नहीं मिलेगा। वो कलाम हटा लिया या ख़त्म हो जाएगा, लोग और मिला के बदल देंगे, उसमें बहुत कुछ हो सकता है कि वो उसको बदल भी दे। जैसे कि खुदा के कलाम में लिखा है कि वो ढूंढेंगे और नहीं मिलेगा, और हो सकता है वो बदलना शुरू भी हो चुका है जहाँ तक है। लेकिन मेरे और आपको क्या करना है कि इस कलाम को अपने अंदर, अपने बच्चों और उसके बच्चों में आगे देना, ऐसी नसीहत देनी है अपने बच्चों को कि वो हम आगे अपने बच्चों को बताने वाले बन सकें, कि वो आगे अपने बच्चों को बताएं। क्योंकि जो हमारे मन में रहेगा फिर वही हमारे पास रहेगा, और हम उसी के मुताबिक हम उनकी ज़िंदगी वतन करेंगे। फिर दुनिया में क्या होता रहे हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम उस वक़्त वही बचाया जाएगा जो इस खुदा के कामिल कलाम को ही मानता होगा। और इस कामिल कलाम को मानने के लिए ज़रूरी है कि इसे हमें अपने दिलों में जगह देनी है, अपने दिलों में रखना है। और खुदाम के कलाम में और क्या लिखा है, देखिए खुदाम कलाम क्या बताता है। अगर दानियल नबी की किताब और उसका 7वां बाब और उसकी 25वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ दूँ। दानियल 7 और 25। और यहाँ पर खुदाम का कलाम मेरे और आपको क्या बताता है। यहाँ देखिए दानियल 7 और यहाँ पर कितना लिखा है, और हक़ ताला यानी परम प्रधान के खिलाफ वो शैतान जो है, मसीह विरोधी यानी मसीह मुखालिफ जो है, वो हक़ ताला के खिलाफ बातें कहेगा और हक़ ताला के पाक लोगों को दुख देगा, यानी पीस डालेगा, और वो वक्त और शरीयत को बदलने की उम्मीद करेगा। वक्त और शरीयत को यानी कि व्यवस्था को बदलने की उम्मीद करेगा, वो रखेगा। और इसके बाद लिखा है कि उसके बाद यह है कि उसकी प्रभुता यानी उसका हक जो है उससे वो छीन लिया जाएगा, जो शैतान को अभी तक मिला हुआ है, जिसके सबको नजर आता है। यानी कि वो क्या करेगा, वक्त की और उसकी शरीयत को, यानी कि उसके खुदावंद की व्यवस्था को, खुदावंद के इंज़ाम को बदलने की कोशिश करेगा। यानी कि रात दिन की जो व्यवस्था है उसको बदलने की कोशिश करेगा, और काफ़ी हद तक वो इस काम को करता भी जा रहा है। आज हम देखें कि लोग क्या करते हैं कि ज़्यादातर लोग दिन में तो सोते हैं और रात में उनका जब रात शुरू होती है तब उनका वो दिन शुरू होता है, उनके काम शुरू होते हैं। आजकल आप देख लीजिए जितने भी गेम्स क्या हैं, अगर आप क्रिकेट को देखें, फुटबॉल को देखें, वॉलीबॉल को देखें, जितने भी मैचेस होते हैं बड़े बड़े, जो कल दिन में हुआ करते थे आजकल रात में हुआ करते हैं। सारे लोग, पूरा का पूरा शहर, हज़ारों लोग स्टेडियम के अंदर बैठे रहते हैं, रात को जागे रहते हैं, और उस गेम का रुख लेते हैं जो कि दिन में होना चाहिए थे वो रात को होता है। खुदा ने हमको दिन दिया है काम करने के लिए, रात दिया आराम करने के लिए, लेकिन शैतान उस तमाम जो बातें हैं, उनको इंतज़ाम है, उसको बदलना चाहता है। उस खुदा के काम में जो है वो डिस्टर्बेंस डालना चाहता है, और चाहता है कि जैसा वो चाहता है वैसा हो। लेकिन मैं और आप इस बात के लिए चौकस हो जाएं। मैं और आप इस बात के लिए अपने मनों में ठान लें कि हमें वो करना है जो खुदा के कलाम में मेरे और आपको दी है। हम इस वक्त को समझें, वक्त की गनीमत को समझें, और अपने आप को खुदा के कलाम में ढाल लें।
हम खुदावंद यीशु मसीह को खुदावंद यीशु मसीह में ढूंढें, उसके कलाम में ढूंढें, दुनिया उसके लोगों में नहीं ढूंढें कि दुनिया क्या कर रही है। आजकल बहुत समय जवान लोग कह देते हैं अरे आजकल ऐसा नहीं होता, आजकल वैसे नहीं, आजकल भी वही होता है जो खुदा के कलाम में लिखा है। उसी से बरकत मिलती है जो खुदा के कलाम में लिखा है, और हम उसके मानते हैं तब हम खुदा की नेमतों और बरकतों को पा सकते हैं। उसमें कोई बदलाव नहीं है। इसलिए ऐसा हम इस बात को ध्यान रखें कि हम अपने खुदावंद के साथ बने रहें। उस कलाम को हम जो आज हमने पढ़ा है, जो आज हमने सुना है, इसको अपने दिलों में उतार लें, क्योंकि खुदावंद का वचन क्या कहता, कलाम क्या कहता है, ना वो तुझसे बहुत मैं तुम्हें देता हूँ कि ना वो आसमान में है कि तू कहे कि हमारे लिए कौन लेके आएगा, और ना वो समुंदर के पार है कि तू कहेगा हमारे कौन जाके लेके आएगा, बल्कि वो तुम्हारे और हमें सुनाएगा कि हम उसे माने। आज वो कलाम आपको दिया जा रहा है, आप उसे सुने और उसे माने और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बिताने की कोशिश करें। जो खुदा का इंतज़ाम है उसके मुताबिक हम चलें, क्योंकि ये खुदावंद ने कलाम हमको इसीलिए दिया है, ये इंतज़ाम मेरे और आपके लिए इसीलिए किया है इस कलाम का, ताकि इसके मुताबिक हम ज़िंदगी बसर करें। ये रूहानी बातें हैं जो खुदावंद के कलाम बाइबल के अंदर लिखी हैं। ये रूहानी बातें, ये वो बातें हैं जो कि आसमानी हैं, और उस आसमान के खुदा ने जो मुजस्सम हुआ यीशु के नाम से मेरे और आपको दी हैं, और हमें उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बिताना है, ताकि हम ही नहीं, आगे हमारा घराना और उसके बाद आने वाला जो नस्ल है वो भी खुदावंद के साथ लिपटे रहे। खुदावंद इस कलाम के ज़रिए आप सबको बरकत दे, और हम कभी भी ऐसा ना करें कि कलाम की किसी भी मिलावट, अगर मिलावट करें, अगर कोई मिलावट का कलाम आपको सुनाता है तो उसकी पहले जांच कर लें इस कलाम से कि ये बात ऐसी है कि नहीं, तभी आप उसको मानें। जो भी आपको कलाम मिलता है आप अपने कलाम को इस बाइबल के अकॉर्डिंग जांचें, तब आप उसको मानने के लिए सोचें, क्योंकि ये कलाम अभी हमारे पास है, ये पूरा कलाम जो है बिल्कुल प्योर है। इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करके और अपने आप को खुदावंद की बरकतों का बनाए। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आशीष दे। आइए हम दुआ मांगे। महान और दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद के तूने हमें ये कलाम दिया और आज हमको बताया कि तेरा कलाम क्या है। तेरा कलाम हमारे दिलों में है, हमारे मनों में है, और आए बाप आसमानी जब ये हमारे मनों में तो हमें तौफीक और ताकत इनायत फरमा कि इसकी हम प्रैक्टिस करें, इसके मुताबिक अपने आप को डिसिप्लिन करें और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बिताने वाले बन सकें। ना हम दाएं मुड़ें ना बाएं मुड़ें, बल्कि तेरे कलाम के मुताबिक प्यारे बाप पास हमने चलते रहें ताकि तेरी बरकतों को पा सकें। हर सुनने वालों को तू अपनी बरकत देना पिता परमेश्वर, और इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाक़त हम सब के साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आशीष दे, इस कलाम के मुताबिक चलने की तौफीक और ताकत इनायत फरमाए। और आप से फिर से रिक्वेस्ट करूँगा इस कलाम को ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास सबसे पहले पहुँचे, और शेयर करने के द्वारा लोगों को सच्चाई के रास्ते पे लेके आने वाले में आप बन सकें। क्योंकि अगर कोई रूह जीती जाती है तो उस अगर आप शेयर करते हैं उससे रूह जीती जाती है, तो उसमें आपको भी सवाब मिलेगा, क्योंकि खुदावंद का कलाम आपने भी आगे बढ़ाया और इसकी मनादी की। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।